फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी ब्रोंकियल अस्थमा टॉपिक पे और उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें मैंने 2 वीडियो बनाए थे, 2 टुकड़ों में बनाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो आपको अगर ब्रोंकियल अस्थमा समझ में नहीं आया है तो आप मेरे उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ MCQs जो रिलेटेड है हमारे ब्रोंकियल अस्थमा से, उसके साथ हमें आंसर भी मैं साथ में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। यहाँ पूछ रहे हैं हमारा कौन सा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। मीन्स साबा इसमें कौन सा है। सालमेट्रोल, टियोट्रोपिन, मोंटेलुकास्ट और डी है सालबुटामोल। तो देखो सालमेट्रोल भी एक बीटा 2 एंटागोनिस्ट है और एक सालबुटामोल भी बीटा 2 एंटागोनिस्ट है। जबकि टियोट्रोपिन क्या है, ट्रोपियम एक है एंटीकोलिनर्जिक है और एक मोंटेलुकास्ट है जो मैंने बताया था ग्लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। तो देखो हम दोनों के बीच में ए और डी के बीच में कंफ्यूजन है। तो क्या हो सकता है, सालमेट्रोल होगा नहीं, जबकि आंसर हो जाएगा हमारा पूछा हुआ है सालबुटामोल। सालबुटामोल एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है क्योंकि यहाँ पूछा है शॉर्ट एक्टिंग नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी सालबुटामोल। नेक्स्ट, थियोफाइलिन एक्ट्स बाय। थियोफाइलिन कैसे काम करती है, क्या मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो थियोफाइलिन है ब्लॉकिंग मस्करेनिक रिसेप्टर, इनहिबिट PDE फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर और इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज। जो ये थियोफाइलिन होती हैं वो क्या करती हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इनहिबिट करेगी थियोफाइलिन। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल। अगर लॉन्ग टर्म अस्थमा हो रहा है तो कौन सा ड्रग यूज करेंगे। फर्स्ट वन टर्ब्यूटालाइन, इप्राट्रोपियम, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनलिन। यहाँ पूछा है लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल, तो लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोंटेलुकास्ट इज क्लासिफाइड एज। मोंटेलुकास्ट को क्लासिफाई किया है बीटा 2 एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और मास्ट सेल स्टेबलाइजर। बीटा 2 एंटागोनिस्ट मैंने बताया था सालबुटामोल, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, टर्ब्यूटालाइन, ये सब होते हैं बीटा 2 एंटागोनिस्ट। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आएंगे हमारे बेक्लोमेथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकेसोन, फ्लोनिसोनालाइड, ये आएंगे हमारे इसमें स्टेरॉइड में। तो कुछ होते हैं मास्ट स्टेबलाइजर। मास्ट स्टेबलाइजर में आते हैं हमारे क्रोमोलिन, सोडियम, नेडोक्रोन। तो हमारे पीछे बचा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, इसमें 2 ही आते हैं, एक आता है मोंटेलुकास्ट आता है और एक आता है जाफिरुलोकास्ट। हमारा सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा सालमेट्रोल इज सालमेट्रोल एक क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लाबा, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट नहीं होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं होगा, ल्यूकोट्राइन नहीं होगा। मैंने बता दिया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो ही होते हैं, अभी मैंने सभी बताया है कि फ्लूटिकेसन, बुडेसोनाइड, फ्लोनिसोलाइड और बेक्लोमेथासोन। ल्यूकोट्राइन में जाफिलोकास्ट और मोंटेलुकास्ट। शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक वो अलग होता है, उसमें आ जाएगा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये है सालमेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि सालबुटामोल हो जाएगा शॉर्ट एक्टिंग। तो आंसर हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। कौन सी ड्रग मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। सालबुटामोल, क्रोमोलिन सोडियम, थियोफाइलिन और ओमेलिजुमेब। तो आंसर हमारा दिख रहा है क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन सोडियम बताया हुआ है क्या है, ये मास्ट सेल इनहिबिटर होते हैं, सॉरी इनहिबिटर नॉट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। ये क्या करते हैं, मास्ट सेल के एक्टिवेशन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं बाय ओपनिंग क्लोराइड चैनल्स। तो आंसर हो जाएगा क्रोमोलिन सोडियम। और एक और है नेडोक्रोमिल भी आता है हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर में।
और इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, थ्रोट में इरिटेशन जैसा लगेगा, ब्रोंकियल स्पाज्म होगा और कफिंग होगी, खांसी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं वो भी एक इनहेलेशन से, उसमें तो क्या हो जाएगा, कौन सा साइड इफेक्ट रहेगा, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ओरल कैंडिडिस और कॉन्स्टिपेशन। देखो हम इनहेल कर रहे हैं तो जरूर हमें ये टेकिकार्डिया तो होने से रहा, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओरल कैंडिडिस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे मुंह में क्या हो जाएगी, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसको बोलते हैं ओरल कैंडिडिस। नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट यूज फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक। कौन सी ड्रग एक्यूट अस्थमा अटैक में यूज नहीं होगी, सालबुटामोल, सालमेट्रोल, इप्रेट्रोपियम, प्रेडनिसोलोन। तो जो सालमेट्रोल होते हैं वो एक्यूट अस्थमा अटैक में यूज नहीं होती हैं, ठीक है, सालमेट्रोल यूज नहीं होगी क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है और हमें चाहिए एक्यूट अस्थमा, तो हमें सालबुटामोल, इप्रेट्रोपियम और प्रेडनिसोलोन यूज कर सकते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेलिजुमेब इज यूज इन अस्थमा बिकॉज। ओमेलिजुमेब जो अस्थमा में यूज क्यों करते हैं, एक्टिवेट्स बीटा रिसेप्टर, इनहिबिट ल्यूकोट्राइन्स, नहीं, बाइंड्स टू आईजीई एंटीबॉडीज और इनहिबिट मास्ट सेल। तो क्या होता है जो एंटी आईजीई होता है, एंटी आईजीई होते हैं वो होते हैं हमारे ओमेलिजुमेब। ओमेलिजुमेब क्या करते हैं, जो आईजीई एंटीबॉडी होती हैं, आईजीई एंटीबॉडी को मास्ट सेल से क्या होता है बाइंड होने से रोक देते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटस एस्थमेटिकस इज बेस्ट ट्रीटेड विद। स्टेटस एस्थमेटिकस जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, लाबालोन, मोंटेलुकास्ट, क्रोमोलिन, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस ऑक्सीजन। तो क्या है जो स्टेटस एस्थमेटिकस होता है बहुत ही गंभीर होता है, इसमें मतलब एक नॉर्मल से इनहेलेशन देने से ये ठीक नहीं होगा, तो उसमें क्या देना पड़ता है, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है प्लस ऑक्सीजन, तब जाके ये ठीक होते हैं। अगर इसमें इमरजेंसी आपको इलाज नहीं मिलता है तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल जैंथिन्स। कौन सा इसमें मिथाइल जैंथिन है, फर्स्ट है मोंटेलुकास्ट, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम और सालबुटामोल। तो जैंथिल जो मिथाइल जैंथिन कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा थियोफाइलिन। तो क्या होता है, जैंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिस जो ब्रोंको डायलेटर करते हैं, ब्रोंकस उसको क्या होता है डायलेट करते हैं, जिसमें आता है थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, कैफीन, ये सब आते हैं इसमें जैंथिन डेरिवेटिव में। तो यहाँ पूछा है मेथाइल जैंथिन, तो मिथाइल जैंथिन में हो जाएगा थियोफाइलिन, क्योंकि ये होते हैं 1,3 डाई मेथाइल जैंथिन। जो थियोफाइलिन क्या होता है 1,3 डाई मिथाइल जैंथिन होता है। और मैंने बोला था ना थियोब्रोमीन, जो थियोब्रोमीन होता है वो होते हैं 3,7 डाई मिथाइल जैंथिन, और एक होता है कैफीन, कैफीन होता है वो होता है 1,3,7 डाई मिथाइल जैंथिन, ठीक है। ये क्या कहते हैं जैंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं जो ब्रोंको डायलेट करेंगे, सीएनएस स्टिमुलेशन करेंगे, ठीक है, ये सब होते हैं जैंथिन डेरिवेटिव्स ड्रग्स। नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्या रोल है, ये करते हैं रिड्यूस ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्फ्लामेशन। जो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है और इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं। इसमें जो दवाई आती है ल्यूकोट्राइन, मैंने बोल दिया है मेडिसिन ड्रग्स आती हैं, वो आते हैं मोंटेलुकास्ट और जाफिरलोकास्ट। ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अ स्पेशल डिवाइस इज यूज विथ इनहेलर टू। स्पेशल डिवाइस यूज होता है विथ इनहेलर टू मिनिमाइज ओरोफेरिंगल साइड इफेक्ट, रिड्यूस डोज, इंक्रीज हार्ट रेट और इम्प्रूव टेस्ट। जो स्पेशल डिवाइस होते हैं वो ओरोफेरिंगल जो साइड इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के काम होता है, तो आता है, तो जो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन ओरली इन अस्थमा। कौन सी ड्रग अस्थमा में ओरली यूज करते हैं, सालबुटामोल, इप्राट्रोपियम, बेक्लोमेथासोन और
आंसर हमारा मोंटेलुकास दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मोंटेलुकास जो होते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तो ये देते हैं ओरली इन अस्थमा। एक है जाइल्यूटन एक्स बाई, जो जाइल्यूटन का मैकेनिज्म एक्शन पूछा है, एक्स बाई ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर इनहिबिट 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम ब्लॉकिंग आईजी और स्टिमुलेटिंग मस्करिनिक रिसेप्टर। तो ये जाइल्यूटन एक्स का कैसे एक्ट करता है, जो इनहिबिट करता है 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम को। आंसर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं तो आप जो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओगे, मैंने पूरा ब्रोंकियल अस्थमा पे 2 वीडियो बनाए हैं, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, उधर जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप डी फार्म की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के, तो आप उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अभी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर, कौन सा एक में ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, साल्बुटामोल, थियोफाइलिन, फ्लूटिकेशन और इप्राट्रोपियम। तो आंसर हमारा दिया हुआ इसमें फ्लूटिकेशन। फ्लूटिकेशन एक क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा फ्लूटिकेशन। फ्लूटिकेशन एक तरह से एक स्टेरॉइड है, ठीक है, जिसमें कि इसका साइड इफेक्ट होता है कि गले में खराश हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IL-5 इज टारगेटेड बाय विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन अस्थमा। जो IL-5 है वो कौन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या करता है, टारगेट करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे इसमें मेपोलिजुमेब। जो मेपोलिजुमेब होता है वो टारगेट होता है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अस्थमा में। ये जो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अस्थमा में काम आती हैं, जो IL-5 को टारगेट करता है, तो मेपोलिजुमेब। और एक और होता है ना जुमेब, कौन सा जुमेब होता है, वो होता है ओमलीजुमेब होता है, वो आईजी एंटीबॉडी को मास्ट सेल से बाइंड होने ही नहीं देती, ये वाला ओमलीजुमेब। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर लामा यूज इन अस्थमा इज इप्राट्रोपियम, बैक्लोमेथासोन, टियोट्रोपियम और मोंटेलुकास्ट। इप्राट्रोपियम, बैक्लोमेथासोन, टियोट्रोपियम और मोंटेलुकास्ट। जो लामा होता है वो हो जाएगा हमारा टियोट्रोपियम। आंसर हमारा इसमें हो जाएगा टियोट्रोपियम, जो एक क्या है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज CMP इन एयरवे स्मूथ मसल। तो आंसर हो जाएगा इसमें साल्बुटामोल के आंसर हो जाएगा। मोंटेलुकास नहीं, जाफिलुकास, ओमलीजुमेब नहीं होता है। ये कहते हैं इंक्रीज करते हैं CMP को इन एयरवे स्मूथ मसल्स में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा साल्बुटामोल। साल्बुटामोल क्या है, एक बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो मैंने बताया था शॉर्ट एक्टिंग एंटागोनिस्ट है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। नेक्स्ट है 20 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे वीडियो का। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो क्या रिड्यूस करता है, हार्ट रेट को, म्यूकस सिक्रेशन को, और एयरवेज इन्फ्लामेशन को, और ब्रोंकियल टोन को। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करते हैं एयरवेज इन्फ्लामेशन को, जो सूजन हो जाती है अंदर, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, सूजन इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, वो ये करते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो रिलेटेड थे हमारे ब्रोंकियल अस्थमा से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और आप जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और एज ए मोटिवेशन मेरे काम आता है अगर आप लाइक करोगे तो। थैंक यू, बाय बाय।